हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हम आपको वह कहानियाँ सुनाते हैं जिन कहानियों से हम शिक्षा लेकर अपने जीवन को खुशहाल करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है विमान में भोजन। मैं अपनी सीट पर बैठा था। दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी। लगभग 3 घंटे की यात्रा मेरी थी। मैंने सोचा एक अच्छी किताब पढ़ूंगा और 1 घंटा विमान में मैं नींद पूरी कर लूंगा। टेक ऑफ से ठीक पहले लगभग 10 सैनिक आए और मेरे आसपास की सीटों पर आकर बैठ गए। ये देखकर मुझे लगा तो मैंने अपने बगल वाली सीट पर सैनिकों को बैठने को कहा। तो वह बैठ गए और उन्होंने पूछा, जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा, जी मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वह बोले, जी मैं आगरा जा रहा हूँ। वहाँ 2 हफ्ते की हमारी ट्रेनिंग है, फिर हम एक ऑपरेशन पर भेजा जाएगा। उसने जवाब दिया। दोस्तों, 1 घंटा बीत गया। एक घोषणा हुई, जो यात्री चाहे उनके लिए लंच उपलब्ध है, खरीद के आधार पर है ये। मैंने सोचा अभी लंबा सफ़र बाकी है, शायद मुझे भी खाना ले लेना चाहिए। जैसे ही मैंने अपना पर्स निकाला, मैंने सैनिकों की भी बातचीत सुनी। तो चलो हम भी लंच ले लें, एक सैनिक बोला। नहीं यार, यहाँ बहुत महंगा होगा, ज़मीन पर उतरकर किसी ढाबे में खा लेंगे, दूसरे ने कहा। हाँ ठीक है भाई। मैं चुपचाप एयर होस्टेस के पास गया और कहा, इन सभी को एक एक लंच दे दीजिए। और मैंने सबका भुगतान कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, मेरे छोटे भाई की पोस्टिंग कारगिल में है सर। ऐसा लगा जैसे आप उसे खाना खिला रहे हैं। धन्यवाद आपको साहब। उसने सिर झुकाकर नमस्कार किया। वो पल मेरे दिल को छू गया। आधे घंटे में सभी सैनिकों को उनके लंच बॉक्स मिल गए। खाना खत्म करने के बाद मैं फ्लाइट के पीछे बाथरूम की ओर गया। तो पीछे की सीट में एक वृद्ध बैठे हुए थे और मैंने वृद्ध को अभिवादन किया। उन्होंने भी मुझे अभिवादन किया। तो उन्होंने मेरी बहुत सराहना की। दोस्तों, उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं भी इस पुण्य में भाग लेना चाहता हूँ। उन्होंने चुपचाप 500 का नोट निकाल कर मेरे हाथ में रख दिया। मैं अपनी वापस सीट पर आकर बैठ गया। दोस्तों, आधे घंटे बाद विमान का पायलट मेरी सीट तक आ गया, सीट नंबर देखता हुआ। मैं आपका ये कार्य देखकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और वह मुस्कुराया। मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं कभी फाइटर पायलट था। तब मैंने किसी ने मेरे लिए भी इसी तरह से, जैसे आज आपने इनको भोजन कराया है, उन्होंने भी मुझे भोजन कराया था। वो एक प्यार का प्रतीक था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। आपने वही आज याद ताज़ा कर दी। सभी यात्रियों ने ताली बजाई। मुझे थोड़ी झिझक हुई। मैंने ये सब प्रशंसा के लिए नहीं किया था, बस एक अच्छा कार्य किया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। एक 18 साल का युवक आया, हाथ मिलाया और एक नोट मेरी हाथ में रख दिया। दोस्तों, यात्रा समाप्त हो गई। जैसे ही मैं विमान से उतरा तो दरवाजे के पास पहुंचा तो एक व्यक्ति चुपचाप कुछ मेरी जेब में रखकर चला गया। फिर एक दूसरा नोट। विमान से बाहर निकलते ही देखा सभी सैनिक एकत्र थे। मैं भागा और सभी यात्रियों द्वारा दिए गए नोट्स उन्हें सौंप दिए मैंने। इसे आप खाने या किसी भी ज़रूरत में उपयोग करिए जब तक ट्रेनिंग साइट पर आप पहुँचे। जो हमें देते हैं वो कुछ भी नहीं है उस बलिदान के आगे जो आप हमारे लिए करते हैं। भगवान आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। मैंने नम आंखों से उनसे कहा। अब वे 10 सैनिक केवल रोटी नहीं, एक पूरे विमान का प्यार साथ लेकर जा रहे थे। मैं अपनी कार में बैठा और चुपचाप ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इन वीर जवानों की रक्षा करना जो इस देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। एक सैनिक एक खाली चेक की तरह होता है जो भारत के नाम पर किसी भी राशि के लिए बनाया जा सकता है, यहाँ तक कि अपना जीवन भी। दुर्भाग्य है
कि आज भी बहुत लोग इनकी मानता नहीं समझते। चाहे इसे साझा करिए हमारी स्टोरी को आप दोस्तों, चाहे शेयर करिए, जिससे एक मानवता की मिसाल लोगों के मन में हमारी कहानी के माध्यम से पहुंच सके। तो दोस्तों इसी के साथ भारत माता के बेटे को सम्मान के साथ स्वयं का सम्मान है। जय हिंद, जय भारत।